हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास में आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ट्रेड थ्योरी से एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अभी आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यू का सेट कराए जा रहे हैं। तो आज का ये सेट जो है 5 है। तो मतलब अब आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का सेट क्वेश्चन समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि मैं टोटल 125 क्वेश्चंस को ऐड किया हूं। 125 ऐसे क्वेश्चंस को ऐड किया हूं जो आपके आईटीआई ट्रेड थ्योरी में सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस वही 125 क्वेश्चंस को 5 क्लास में डिवाइड किए थे। तो सभी क्लास में 25-25 क्वेश्चंस को करवाए हैं। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सभी में 25 क्वेश्चंस को करवाए हैं। तो इसी तरह आज का इस क्लास में सेट 5 क्लास में 25 क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको इस क्लास का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये क्लास आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है जो सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्लास आप देख लेते हैं तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैं खुद आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई किया हूं और साथ ही साथ 2022 से कंटिन्यू अभी तक आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम का तैयारी करवाता हूं और इसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी तैयारी करवाता था। पर इस बार टाइम नहीं मिलने के कारण अभी तक एक भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से क्लास नहीं ला पाया हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम से पहले पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वैसे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद है कि आप ये क्लास को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको देना है सीबीटी एग्ज़ाम आईसीटीएसएम ट्रेड से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस। बायोस क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बायोस का फुल फॉर्म पहले जानते हैं कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी बनता है और पूछा भी जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। पर यहाँ पर प्रश्न है कि बायोस क्या है। तो इस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस। तो बायोस क्या है, इसका मतलब है बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बायोस क्या है? तो बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बायोस का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि बायोस का काम है इनपुट आउटपुट को चेक करना। जैसे में आप अपना पीसी या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो काम करता है बायोस ही करता है, पोस्ट के द्वारा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से जुड़े जो भी इनपुट आउटपुट इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी कंपोनेंट हैं सभी को एनालाइज करता है, और अगर प्रॉब्लम कुछ रहता है तो आपको एरर दिखाता है। ये बायोस का काम है। तो बायोस क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विच की ओपन्स टास्क मैनेजर। तो प्रश्न है कि टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश में हैं, पर आप घबराइए मत, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करने के बाद आपको मैं टोटल हिंदी में ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो टास्क मैनेजर को आप ओपन कई तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर की पूछा जा रहा है कि किस की के द्वारा आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC एस्केप, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ऑप्शन सी है अल्ट प्लस टैब और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एस्केप। तो जो की है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, आज के जो पीपीटी है सेट 5, इस पीपीटी में सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट कर लीजिए, वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूटर टू इंटरनेट लाइन। मतलब कौन सा डिवाइस है जो इंटरनेट लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट लाइन से जोड़ देता है। ऑप्शन ए है मोडेम, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो जो डिवाइस है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वो है मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है?
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, कि इंटरनेट लाइन से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो वो है मोडेम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है विच इज़ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कौन है, ये सारे ऑप्शन में, ठीक है। तो इस सारे ऑप्शन में जो वोलाटाइल मेमोरी है वो है कैश मेमोरी, ऑप्शन ए कैश मेमोरी। और अगर आप यहाँ तक कुछ नोटिस किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। इस पीपीटी में थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि जो राइट ऑप्शन है वो अक्सर ए ही है, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, और जो राइट आंसर है वो हमेशा इस पीपीटी में ए है, ठीक है। पर आपके एग्जाम में ध्यान दीजिएगा वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन जो होते हैं वो रेगुलर मतलब ए नहीं रहेंगे या बी नहीं रहेंगे, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या है और उसका सही आंसर क्या है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कैश है, और लगता है कि इस सारे पीपीटी में सबका राइट आंसर ए ही है, पर जो ए है वही राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए जो रोम है ये है रीड ओनली मेमोरी या एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, तो वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। वो भी परमानेंट डेटा स्टोर करती है, सबसे अच्छा डिवाइस है परमानेंट स्टोर करने के लिए डेटा को, हार्ड डिस्क ड्राइव। सीडी, ठीक है, सीडी भी एक नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब वह होता है जैसे मान लो कुछ भूल गया, रैम है, रैम पे अभी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई, जब लाइट वापस आई और आप कंप्यूटर ऑन किए तो क्या वो डेटा रहेगा जिस पर आप काम कर रहे थे, नहीं, क्योंकि वो जो डेटा था वो मेमोरी में लोड था, और लाइट जाने के बाद क्या हुआ, सॉरी वो रैम में लोड था, पर लाइट जाने के बाद क्या हुआ कि वो रैम भूल गया कि मैं क्या कर रहा था। बस इसी तरह जो कैश है वो भी एक वोलेटाइल मेमोरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है बी सी डी ये सारे गलत हैं, तभी जाके ए सही है। इसी तरह सब में जो राइट आंसर है वही मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन पे मत जाइएगा कि ए सही है, ऐसे करके आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन 5 है एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताएं, मतलब इस ऑप्शन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए ऑप्शन बी है वर्ड, एक्सेल, पेंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये मैं इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पेंट क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये मत नोटिस कर लीजिए कि हर क्वेश्चन में ए टिक कर दूं, ठीक है, वैसे बिल्कुल नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और राइट आंसर देखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है नेटवर्क केबल पोर्ट। नेटवर्क केबल पोर्ट, इस प्रश्न में देखना है कि कौन सा पोर्ट नेटवर्क केबल का पोर्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए है लैन पोर्ट, ऑप्शन बी है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी है एचडीएमआई और ऑप्शन डी है वीजीए। तो देखिए यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट मतलब क्या है, कोई भी जैसे में कीबोर्ड, माउस, ये सारे यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, ये क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, पर वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। एचडीएमआई और वीजीए ये दोनों एक केबल हैं जो मॉनिटर टू सीपीयू में कनेक्ट कराती है, ठीक है, तभी हम विजुअली देखते हैं, डिस्प्ले कराने का काम ये दोनों का केबल का काम है, याद रखिएगा। और जो लैन पोर्ट है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन पोर्ट ही नेटवर्क केबल पोर्ट है, नेटवर्क केबल पोर्ट लैन पोर्ट में लगता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है फाइल सिस्टम एग्जाम्पल। फाइल सिस्टम एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है एएलयू, ठीक है। सीपीयू क्या है, ये एक प्रोसेसर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या है, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब सीपीयू के पार्ट है, सिस्टम के मतलब कंपोनेंट है। और जो फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल है वो है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, याद रखिएगा, फाइल सिस्टम एग्जाम्पल एनटीएफएस, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है यूज्ड फॉर सिस्टम बैकअप। यूज्ड फॉर सिस्टम बैकअप, सिस्टम बैकअप के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है पेंट, वर्ड, एक्सेल, ये तीनों क्या है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर है बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर ही सिस्टम बैकअप में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है शॉर्टकट टू स्विच विंडोज़। विंडोज़ में स्विच के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब, शॉर्टकट टू स्विच विंडोज़। विंडोज़ स्विच के लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप। तो इसमें देखना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप कौन है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टार। स्टार क्या है? यह एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार में देखिए एक सेंट्रलाइज डिवाइस होते हैं, ठीक है, और इससे पीसी जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हब या स्विच हो सकते हैं बीच में, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क अरेंजमेंट को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूज टू मैनेज फाइल, फाइल मैनेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं, मुझे बताने से पहले आपको मालूम चल जा रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक है। पर आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा क्वेश्चन क्या है और राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो फाइल मैनेज के लिए यूज़ क्या करते हैं? फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन ए, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज एग्जाम्पल। प्राइमरी स्टोरेज एग्जाम्पल इसमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल हो गया कैश। कैश मेमोरी जो है वो एक प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को देखना है यहाँ पे ऑप्शन में, कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, TCP IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो वो मैं आपको टोटल बताऊँ, क्योंकि जो प्रश्न आपको पूछा जाए वो आप इजीली बना सकें। अगर आपको TCP का फुल फॉर्म मालूम नहीं है तो नोट कर लीजिए। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल, लिख के रख लीजिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। और वैसे जो ऑप्शन में है FTP, SMTP, ये दोनों का भी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP IP। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है ब्राउज़र एग्जाम्पल, इसमें ब्राउज़र का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी, सी, डी, एक्सेल, वर्ड, पेंट, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए क्या है? फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? ये एक ब्राउज़र है, हम लोग ब्राउजिंग के लिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, इसे मोजिला फायरफॉक्स भी बोलते हैं, ये सारे ब्राउजिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यही ऑप्शन जो है ए, वही आपको सी में भी हो सकता है, डी में भी, ये आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये नहीं कि ब्राउज़र एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन आया और आप बिना देखे ऑप्शन ए को कर दिए, ठीक है। मैं ये आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बहुत ध्यान से एग्जाम में देना है। पहले आपको सबसे पहले रीड करना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन है इन ऑप्शनों में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टर्बो सी, फिर से वही ऑप्शन रिपीटेड, पेंट, एक्सेल, वर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ATM यूजेस विच डिवाइसेस। तो ATM कौन सा डिवाइस यूज़ करता है? ATM का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का फुल फॉर्म है। और ATM कौन सा डिवाइस यूज़ करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर डिवाइस यूज़ करता है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं, हार्ड कॉपी हमें मिलता है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिससे हम साउंड सुन पाते हैं। मॉनिटर क्या है? जिसमें हम विजुअली देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी की तरह, ठीक है। जो कार्ड रीडर है वो ATM में यूज़ होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है वायरलेस टेक्नोलॉजी। इन ऑप्शनों में वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन है, ठीक है। तो लैन, USB, HDMI, ये सब वायर्ड हैं। और ब्लूटूथ क्या है? वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं एयरबड्स कनेक्ट करने के लिए बिना वायर का, उसी का लैन क्या है? वायर्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कैट 6 केबल का यूज़ होता है, USB केबल, HDMI का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, हो सकता है पूछा जाए। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये किसको रिप्लेस किया है? ये VGA केबल को रिप्लेस किया है। VGA केबल इससे पहले चलता था, अभी भी फिलहाल चल ही रहा है। तो VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो HDMI और VGA ये दोनों केबल हैं जो CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 18 है टाइप ऑफ OS। OS का इसमें कौन टाइप है, ठीक है। OS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन है? तो फिर से वही रिपीटेड ऑप्शन, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पेंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल टाइम OS। रियल टाइम OS टाइप है टाइप ऑफ OS का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी मेथड। साइबर सिक्योरिटी मेथड का जो राइट आंसर है वो है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है? ये एक साइबर सिक्योरिटी का मेथड है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको इस क्लास का जो पढ़ाया गया है क्वेश्चन, इसका पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 है मिनिमाइज विंडो शॉर्टकट, ठीक है। मिनिमाइज विंडो शॉर्टकट, मिनिमाइज के लिए विंडो शॉर्टकट की क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 21 है ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल। ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उस समय कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। तो ईमेल सेंडिंग में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखिएगा SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल है जब आप ईमेल यूज़ करते हैं, किसी को मेल करते हैं तो ये प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और FTP, HTTP, TCP ये तीनों का भी फुल फॉर्म आप याद ही कर लीजिए, इसमें पूछे जा सकते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ। हार्डवेयर एग्जाम्पल, तो इन ऑप्शनों में से देखना है कि कौन हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए विंडोज़, एक्सेल, क्रोम, ये तीनों क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउजिंग है, वो भी सॉफ्टवेयर ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है IO पोर्ट एग्जाम्पल। देखिए I/O का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट मतलब कंप्यूटर को जो डेटा हम दिए हैं वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा हमें मिलता है वो आउटपुट के द्वारा मिलता है। तो देखना इसमें है कि IO पोर्ट का एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन देखिए BCD, ये क्या है? ये खुद इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। पर USB क्या है? ये है एक पोर्ट। USB एक इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इसमें हम स्पीकर भी लगा सकते हैं जिसमें आउटपुट में हमें साउंड सुन सकते हैं। इसमें माउस लगा सकते हैं जिससे हम इनपुट दे पाते हैं, ठीक है। तो IO पोर्ट का एग्जांपल कौन है? USB। और USB का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट कौन है इन ऑप्शनों में? तो देखिए ऑप्शन BCD वोल्ट, एम्पियर, मीटर, ठीक है। ये सारे क्या है? स्टोरेज यूनिट से अलग है। स्टोरेज यूनिट इनमें कौन है? तो वो है बाइट। बाइट क्या है? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, ठीक है, GB गीगाबाइट, ये सारे यूनिट हैं स्टोरेज को नापने के लिए, ठीक है। तो वोल्ट क्या है? ये करंट का वोल्ट मापने के लिए यूनिट है, ठीक है। एम्पियर, मीटर, ये सारे अलग हैं, पर स्टोरेज का यूनिट कौन है? बाइट है। तो बीट, बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB, उसके बाद है TB। इसी तरह ये सारे यूनिट हैं स्टोरेज का, ओके। तो याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्लास का फाइनली इस सीरीज़ का जो सेट 1 से सेट 5 तक क्लास करा रहे थे आज समाप्त होने जा रहा है। तो इस क्लास में 25 क्वेश्चन अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन है? तो इसका भी राइट आंसर वही है, जैसे कि इसमें सारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही था। पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिर्फ ऑप्शन ए नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ORACLE, ठीक है। पेंट, वर्ड, नोटपैड, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन। तो आज हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चन कवर किया है, जो कि ये सारे क्वेश्चन हैं ITI का, ट्रेड, ICTSM फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, और ये सारे क्वेश्चन है CBT एग्ज़ाम के लिए। तो आप एग्ज़ाम जाइए और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप अपने CBT एग्ज़ाम दीजिए फर्स्ट ईयर का, और आई होप आप बहुत अच्छे कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों फिर से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास लेकर के आ जाऊं, ताकि आपको और आसानी हो जाए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए क्लास में। जय हिंद।